हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मनी ऑफ फाइनेंसरम बोलते हैं, फाइनेंस में। क्या? मनी ऑफ फाइनेंसरम बोलते हैं। भाई साहब मुंह से बात करो ना यार। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हो? मनी ऑफ फाइनेंस से बात कर रहा हूँ सर। अरे कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? अनिकेत। अनिकेत? किससे बात करनी है अनिकेत? ये राजू केड़ेकर। राजू खेड़ेकर मैं ही हूँ। क्या हुआ? आप ही हो ना? हाँ। ये जो मनी का लोन लिया था सर, इसका पेमेंट नहीं हुआ है आपका। कितना अमाउंट है अनिकेत इसका? अभी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,53,011। ठीक है, बोलो और कुछ। क्या है इसका प्रॉब्लम? क्या है सर? 8 EMI बाउंस किया आपने। इसका प्रॉब्लम ये है अनिकेत जी कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो अभी करना क्या है सर? ऑलमोस्ट इतना टाइम देने के बाद भी वो चीज फिगर आउट नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर उस चीज के लिए। देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है अनिकेत जी? जब मेरा पहला EMI डिफॉल्ट हुआ था ना, पहला EMI बोलिए ना, डिफॉल्ट बोलिए ना। जब मेरा जब पहला EMI डिफॉल्ट हुआ था ना। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो। हाँ अनिकेत जी, आवाज आ रही है? हेलो। भाई साहब नहीं बात करनी है तो खोटी एक्टिंग क्यों करते हो यार? डिस्कनेक्ट हेलो। करके चले जाओ ना। हाँ, या आ गया, आ गया। बोलिए ना। क्या आ गया? आवाज आ रही है? यस, अभी आ रही है, बोलिए ना। एकदम क्लियर है? यस यस। हाँ, तो मैं ही आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 8 महीना हो गया है कि मैंने इसकी हाँ, पेमेंट नहीं करी है। ठीक है बराबर। अनिकेत जी, जब मेरा पहला EMI बाउंस हुआ था ना, तभी हाँ। मुझे मनी व्यू से फोन आया था। बोले सर ओके। 4 दिन का टाइम भी नहीं दे सकते, आपको पेमेंट अभी के अभी करना पड़ेगा। ये जक ओके, मरा क्या 8 महीने तुम्हारी कंपनी ने दे दी ना मेरे को। तो बराबर इतना है। टाइम नहीं दे सकते, इतना टाइम हो गया, ये सब बातें मेरे को मत सिखाओ यार। 8 महीने से तुम लोग के साथ में बात कर रहा हूँ। कितनी एजेंसियां बदली हो गई। लोगों की महीने में एक एजेंसी बदली होती है, मेरी महीने में 3 एजेंसी बदली होती है। भाई साहब हिस्ट्री निकाल के देख लो कितनी एजेंसी में फ्लो क्या है मेरा अकाउंट। तो बात करनी है तो जरा ढंग से बात करो यार। कोई लोलू ढंग पंजू से ही नहीं है बात तुम्हारे कर रहा सामने। हूँ। अरे सर, ढंग से ही बात कर रहा हूँ। आपको हम लोग ही मालूम है अपनी जो ये प्रॉब्लम था, इसके लिए आपने लोन लिया। कोई लोन तो ऐसे लेता नहीं है, राइट? तो अभी कोई डिफॉल्ट प्रॉब्लम भी है ऐसे इसके लिए करता नहीं। नहीं है भाई साहब, किसी को शौक नहीं हाँ। आता है अरे अपना सर, सिविल तो खराब वही करने का। एग्री, तो मैंने एग्री किया ना सर। मैं किधर आपको बोल रहा हूँ कि सर जो EMI बाउंस है मेरे को करवा के दो। मैंने ऐसे बोला क्या आपको? मैंने नहीं, पूछा आपने आपसे कहा ना कि सर क्या? 8 महीना हो गया, वो बातें तुमने हाँ, निकाली ना, तो मेरे को बोलना पड़ा ये। 8 सर महीना हो गया तो कौन सी बता बड़ी रहा बात है? हूँ। इधर लोग 8-8 साल तक का पेमेंट नहीं करते भाई साहब। अरे सर, लोगों का देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोन आपका है, लोगों का सोचने से कुछ मतलब नहीं है, राइट? हाँ। आपका सिविल खराब हो रहा है, लोगों का खराब हो रहा है, लोग उनको फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपको फर्क पड़ रहा है ना, आपका सिविल खराब हो रहा है तो। अरे भाई बात फर्क वही पड़ होती चुका है ऑलरेडी अनिकेत है। जी यार। तुम क्या बात कर रहे हो यार? मेरा सिबिल निकाल के देखो, मेरा पैन नंबर डालो तुम्हारे सिस्टम में, मेरा सिबिल निकाल के देखो। देख रहा हूँ मैं, तुम्हारे को मेरे 11 सामने अकाउंट ओपन है मिलेंगे, सर। CC PL CD सब मिला के। एक कंज्यूमर लोन भी चल रहा है मेरा, सबका डिफॉल्ट हुआ है भाई साहब। कभी होगा, कभी क्लियर कुछ है अपडेट? देखो अपडेट तो एक ही बात बोलूंगा मैं, जब पैसे आएंगे ना तब इसका सेटलमेंट करूंगा निकेत जी। वो भी अच्छा वेवर मिलेगा तो। अगर अच्छा वेवर नहीं मिला तो सेटलमेंट भी नहीं करूंगा, इसको हमेशा के लिए डिफॉल्ट करूंगा। और कितना टाइम बस सेटलमेंट के लिए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा आपको? देखो दो दो प्रॉब्लम है, पैसे का भी प्रॉब्लम है और दूसरा अच्छा वेवर का भी प्रॉब्लम है। अगर मेरे को तुम अच्छा वेवर निकाल के देते तो मैं कहीं से सेटलमेंट के पैसे का बंदोबस्त करने की कोशिश अच्छा करता। वेवर है मीन्स कितना? कितना है इसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस अनिकेत जी? प्रिंसिपल आपका है 2,99,138।
बस तो 30-35 हजार रुपए का सेटलमेंट अमाउंट निकालो। पॉसिबल ही नहीं सर, रहने दो। अब ओके, आप रहने दो, जब फिर कोई आएगा बात नहीं। तभी आप ये करेंगे, ये वो जो बात पॉसिबल नहीं वो बता के मुझ मतलब हाँ, मेरा मतलब नहीं है, बराबर। खोटा टाइम वेस्ट मतलब करके मतलब नहीं, तुम्हारे से नहीं होगा तो फिर खोटा मतलब नहीं है ना यार, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मतलब नहीं है बात राइट, करके। बराबर। जाने तो कोई बात नहीं, इसको आरटीपी चलने दो फिर। अनिकेत जी, इसकी ठीक कोई पेमेंट नहीं करूंगा सर मैं। हेलो। हाँ जी। हाँ मनवीर जी, हम्म। राजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ HDFC बैंक से, राशन ब्रांच से। बोलिए। तो वो कार्ड का और जुम्मो लोन का पेमेंट भाई क्या आ रहा है आपके जमा नहीं हुआ अभी तक? क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पेंडिंग कार्ड तो का है। पेमेंट जमा नहीं हुआ अभी तक, तो ड्यू डेट आ गई थी वापस दूसरे महीने में। वो तो हर महीने आएगी भैया, पैसे नहीं है ना लेकिन। तो जमा नहीं हुई। एक तो 2,09,000 का आ रहा है, एक इसमें 79 का आ रहा है। क्या करेंगे, अभी पैसे नहीं है इसलिए रुका के रखे हैं। पैसे रहते तो रुका के थोड़ी ना रखते, और आपकी हिम्मत होती थी हमको कॉल करने की। पैसे तो रहते बिल्कुल तो आपका सही कहना। तो इसमें मेरी बात सुनो, आप मिनिमम तो करो ताकि कार्ड जरा भी ये नहीं कर ब्लॉक तो नहीं सकती होंगे। हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ब्लॉक होता है तो होने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, हमारे तो कितने हैं पता है आपको? 17 अकाउंट है भैया, सबको अच्छा, हमने रुका के रखे हैं। इसमें तो बताइए 5.5 आ रहा है एक में तो 2 लाख वाले में क्या तो 5.5? 5.5 तो करो तो। हाँ 5.5 ही तारा पूरा, ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं आपको, एक महीने करो तो। अरे मैं आधा भी नहीं कर पा रही हूँ ना। आपका अभी रुकाने के लिए मेरे को फायदा क्या है? मेरा पता है मुझे सिविल खराब होगा मेरा, फिर भी मैं क्या कर हाँ वही सकती हूँ क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। दोनों पैसे का ही नहीं रहते तो करोगे फिर? हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों का के पूरे सबका ही रुका के रखी हूँ। आप ऐसा मत सोचो कि आपको रुका के मैं उधर दे रही हूँ, अरे नहीं नहीं आप नहीं, चेक ऐसी कर कोई लो। बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये कब तक हो जाएगा फिर भी? इसको 3 से 4 महीना लगेंगे भैया। हाँ, हाँ आप प्रॉपर खुला बोल बदनौर में दिए। रहते हो क्या? हाँ जी, उधर ही रहते हैं, और कहाँ जाएंगे हम। नहीं, इसमें ये मतलब प्रॉपर बदनौर ही सारा ना, इसलिए क्योंकि हाँ फिर मैं आऊंगा ना, एक दो दिन बाद में आऊंगा, तो आप मेरे को एक बार बता देना भाई क्या है फंड इशू के कारण क्या है, आके क्योंकि क्या फिर होने वाला है भैया? देखो आप देखो, जो फोन पे नहीं, मैं आपका कहना आरटीपी सही है, देती लेकिन हूँ देखो अब वही सामने हम्म, आरटीपी दूंगी आपको। पैसे तो है ही हाँ नहीं, वो तो है। फिर आरटीपी मिलके दे तो रहे हो कोई लेकिन देखो, कारण तो आपका तेल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जो काम आप दूसरे जगह पे कर सकते थे वो आप कर सकते हैं ना, इधर से टाइम बचा के हमारे इधर से दूसरे जगह पे भी आप काम कर सकते लेकिन हैं, मैडम है कि आपको नहीं? पता है मैडम, एक बार विजिट करना तो प्रॉपर बनता है हाँ ना वो मैडम, देखो, आप इसलिए लोग का काम है, वो आपको जवाब देना पड़ता है, प्रेशर रहता है। वो भी हमको पता है कि हाँ सामने बंदा है, मिला नहीं, जाके पूछो। बस जबरदस्ती वही, आपको हाँ भगाते हैं वो लोग, हमको सब पता है भैया। लेकिन क्या जी जी करेंगे? जी। आप एक काम कीजिए, आप पे प्रेशर है, आइए हमारे इधर पे, लोकेशन का फोटो लीजिए, डाल दीजिए CNF। या फिर बस वही ज्यादा ही तो। प्रेशर है आपको तो हमारी बात ही करवा दीजिए कॉन्फ्रेंस पे। नहीं, एक तो वहाँ पर प्रॉपर लोकेशन का फोटो चाहिए होगा ना, इसलिए तो। हाँ तो लोकेशन का क्या कि फोटो ले आपने लीजिए आप। मैडम को भी आपने आरटीपी बताया, तो मैडम ने कहा एक बार आप प्रॉपर विजिट जी करके डाल जी, दो आपकी ताकि मैडम से भी हमारी अपने। बात हो चुकी है पहले भी। हाँ, हाँ उनका आप ही कॉल आया आए था कि थे कि मेरी लगता बात है हो ना, गई। आप आए थे शायद के कोई दूसरे भाई आए थे। हाँ नहीं, आप नहीं थे, आप नहीं थे, क्योंकि वो भाई साहब जो हाँ थे ना, वो तो परिचय हम्म, कुछ दे नहीं रहे थे। सीधा मुझे, मनवरी पैसे कब दे रही हो? नहीं अरे मैं नहीं बोली नहीं, ये क्या परिचय तो तरीका है? हाँ, परिचय देना तो बिल्कुल सही है ना। हाँ तो आपको DRA रहते हैं तो DRA के अंडर में आपको काम करना पड़ता है। बस हाँ, वो उसके भाषा से लग रहा था कि नॉन DRA है करके। नहीं, डीआर है ना अपने पास तो। आप भी तो DRA है ना भाई साहब, आपने भी तो DRA किया ही है ना। बिल्कुल, अपन ने जयपुर जाके एग्जाम हुआ था अपन। हाँ तो फिर आप कितना तरीके से मुझसे बात किए, पहले अपना परिचय मेरा परिचय दिए। ऐसा ही तो बिल्कुल DRA का रहता है ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एजेंसी नहीं है ना मैडम, तरीके से बात करना अनिवार्य है ना मैडम। फिर आप तरीके से अगर बोल लोगे तो आप थोड़ी घट जाओगे। एक एक लोग तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बदतमीज तरीके से बात करते हैं भैया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। अभी बताओ, बदतमीजी से बात करने से क्या पेमेंट मिल जाएगा? पेमेंट करने वाला मैडम अगर करेगा ना तो वापसी नहीं होने देगा, सबसे पहले बात तो ये है। हाँ और किसी कारणवश अगर पेमेंट लेट हो रहा है ना, तो मतलब कोई न कोई लीगल कारण है, तभी
इतना बड़ा हाँ। कार्ड और लोन अगर रोक के पेमेंट रोक रखा है, बाकी हाँ, अगर और कोई दूसरी पेमेंट होने बात, के बावजूद आप अगर कोई पेमेंट कितना नहीं भी करे बदतमीजी कर लो, उसको नहीं देना है तो नहीं तो नहीं देगा देगा। वो। हाँ, हाँ, आप जोर अगर जबरदस्ती देने करके वाला, कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ बस देने वाला तो वैसे ही डायरेक्ट आपने मेरे को फोन पे ही बता दिया अभी आरटीपी केस है, मेरे पास अभी फंड इशू है, बात हाँ, खत्म। अब मैं बात आपको तरीके आप से बात इतने नहीं नहीं करूंगा तो समझ और जाओगे कि मैडम बस। थोड़ी जानकारी लगती है, उनको जानकारी है इन सब चीजों का, तो इन पे ज्यादा मतलब मैं टाइम वेस्ट ना करके दूसरे कोई केस पे काम करूँ, हाँ 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 बिल्कुल। है ना, आपका भी पैसा मैंने भी आपको निकलेगा यही बोला दूसरे था केस कि से। नहीं, हाँ वो तो ही है, लेकिन क्या है कि मेरे आसिन भी मेरे है ना सर केस है, तो मैंने सोच रहा था कि सर बोल रहे थे एक बार बड़ा केस से विजिट करके आ जाएंगे, मैंने कहा एक बार कॉल हाँ, पे आप बात करके विजिट देख कर लो, लेते हैं। सीएनएफ डाल देना, लोकेशन का फोटो लेके, और फिर मेरा मांगता है तो बात करवा देना, मैं बोल दूंगी। मेरी जी मम्मी, जी। वैसे भी मेरी मम्मी के इधर ही रहती हूँ भाई ज्यादा मैं। अच्छा, मतलब बनौरी रहते हो आप या? हाँ, मम्मी के इधर ही रहती हूँ मैं ज्यादातर, चलो ऐसा है। ठीक है ना भैया? ठीक है, ठीक है। ओके, धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद। हाँ। हेलो, Good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून। May I speak to Mr. Dattatreya Tukaram Padwal? हाँ बोलिए। तो भूमिका बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक के बिहाफ से ऑन रिकॉर्डेड लाइन। ये कॉल आपके एक्सिस क्रेडिट कार्ड एंडिंग लास्ट 4 डिजिट 5154 के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 52,318 है। मिनिमम ड्यू आपका 10,700 रुपीज है राउंड फिगर में। कार्ड आपका 2 मंथ्स ओवरड्यू हो चुका है। पिछले 2 महीने से पेमेंट डिले चल रहा है आपका। जी, किस रीजन से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली? फंड इश्यू है मैडम जी, थोड़ा तकलीफ में हूँ। ओके, तो अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं? खुद का बिजनेस है आपका? बिजनेस है। कहीं जॉब कर रहे हैं सर? कहीं जॉब कर रहे हैं सर या बिजनेस? जॉब नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस थोड़ा लॉस में चल रहा है मैडम। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट सर एंड आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए, हम यही विश करेंगे। बट आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी, एक्चुअली पेमेंट जो है आपका अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड है। अगर मिनिमम पेमेंट आप नहीं कर पा रहे तो आपका जो लास्ट मंथ का अमाउंट है 3,600, अगर आप इतना पेमेंट भी कर देंगे तो कम से कम आपका जो ये कार्ड है वो 2 मंथ से 3 मंथ के ओवरड्यू के स्टेटस में नहीं जाएगा। ये बेनिफिट होगा आपको। बाकी नहीं पेमेंट आप बराबर है बाद में कर आपकी, सकते हैं। नहीं आपकी बात सही है, पर फंड इश्यू है, इसीलिए मैं 1 रुपए की पेमेंट नहीं करा पाऊंगा मैडम। मैं थोड़े मल्टीपल लोन में भी फंसा हुआ हूँ मैडम, इसीलिए कुछ नहीं करवा पा रहा हूँ। बट सर मंडे की तो आपकी ड्यू डेट है, बराबर है। 2nd of March। उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं मैडम। और अगर आप ड्यू डेट क्रॉस कर देंगे तो आपकी ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद आपके कार्ड पे लेट पेमेंट फी ऐड हो जाएगी 500 से 1200 तक के। जी जी जी, पेमेंट आप जितना डिले कर रहे हैं उतने ही एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड होंगे आपके कार्ड पर। पता है कोई मैडम। बेनिफिट नहीं है सर। बेनिफिट तो नहीं है, पर अभी प्रॉब्लम ये है कि अपने पास पैसे नहीं है ना। ये सारी चीजें जो भी सॉल्व होगी वो पैसे से होगी, बिना पैसे से होगी नहीं, बिल्कुल सर, है बिल्कुल ना। सर, पैसे का काम पैसे से ही होता है, आई नो जी दैट। जी, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी फिर भी सर स्टिल कि अगर आप कोशिश करें कि अगर आप मिनिमम पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप एटलीस्ट आपका जो 1 मंथ का अमाउंट है इतना पेमेंट करने के बाद 3600 का 3,600 अगर आप ये पेमेंट करते हैं तो एटलीस्ट आपका क्रेडिट ब्यूरो इम्पैक्ट नहीं होगा, जिससे कि कल को अगर आप कोई हेल्प लेना चाहें, क्योंकि अगर आपका खुद का बिजनेस है सर, जी किसी मार्केट से हेल्प लेना चाहें तो उसके लिए आप लायबल हो सर, वो आप हेल्प नहीं ले बराबर है, वो बाद में की बात है। पहले है। अपने को इसका सॉल्व करना है, बाद में आगे का सोचना है मैडम। क्योंकि सर इसी से रिलेटेड सर बैंक ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसमें कि आप अपना सिबिल स्कोर जो है वो लाइव चेक कर सकते हैं, वो भी सेल्फ। उसके लिए नहीं आपको वो बैंक की देख साइट लेंगे, से पर जो अभी आपका मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इस पे है ना फिलहाल रहने दीजिए, अपन देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। वो आगे का बाद में देखेंगे। कल किसने देखा है मैडम? बट सर कल अगर आपको आज अच्छा करना है तो आपको कल अगर अच्छा करना है तो एटलीस्ट आज को तो प्रेजेंट को तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना। नहीं मैं आज के इसमें जीता हूँ ना मैडम, कल अगर आप किसने अभी देखा है? टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, जी फॉर एग्जाम्पल सर, अगर अभी आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो कल को अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होता है बैंक की साइड से, सिर्फ एक्सिस बैंक ही नहीं अदर बैंक की साइड से भी कोई रिक्वायरमेंट होता है तो वो रिक्वायरमेंट तो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। चलेगा ना, क्योंकि आपका उससे सिबिल आदत तो मैटर छूट करता है। जाएगी ना अपनी, उससे अपनी आदत जो है ना वो छूट जाएगी, बार बार इससे उससे लेना,
ये सारी चीज छूट जाएगी, बट समझे कि आपको मैं नहीं? इन्फॉर्म करना चाहूंगी, इसी से रिलेटेड सर बैंक ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसमें कि आप अपना लाइफ सिबिल स्कोर जो है आप उसे चेक कर सकते हैं। नहीं, उसके पर लिए मुझे आपको नहीं बैंक चेक की करना साइट ना से मैडम, मुझे उससे कोई जरूर रिक्वायरमेंट नहीं है, सिविल स्कोर कितना है क्या है, चेक करके क्या ऑलराइट करूं सर, मैडम? फाइन फालतू का चेक फाइन करके सर, करना क्या है अपने को? ठीक है सर, मैं अपनी साइट से अपडेट कर देती हूँ। बट कोई ऑल्टरनेट नंबर सर जो आप शेयर करना चाहें नहीं बैंक के मैडम, यही साथ? है। ऑलराइट सर, तो आपको मैं कब तक कॉल बैक कर सकती हूँ कंफर्मेशन के लिए? आपको जब भी ठीक लगता है तभी कॉल करो ना, मैं रिप्लाई दे दूंगा कुछ बट रहेगा फिर तो। भी कब तक पॉसिबिलिटी हो पाएगी आपको सर? क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी है आपको? ये तो सर आप ही आंसर दे सकते हैं इस चीज का। आप मेरे को कॉल करो ना, फिर देखते हैं अपन, ठीक है मैडम? ठीक है सर, तो फिर एक बार मैं आपको कंफर्मेशन के लिए फिर 27 को कॉल करती हूँ। चलेगा, 27 को करो, 26 करो, 1 घंटे बात करो, 10 मिनट बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। सर 10 मिनट बात भी करूंगी तब भी तो आपका सेम आंसर रहेगा। वही तो, अभी कल भी करोगे तो वही सेम आंसर रहा तो उसका क्या गारंटी मैडम? 27 को तो करने ये के तो बाद में आपको भी सेम अरेंज आंसर करना, रहा तो क्या क्या करेंगे मैडम? कुछ तो बोल नहीं अरेंज तो सकते करना मैडम, आप ही। किसी बट सर किसी के अरेंज बस में करना, नहीं है मैडम। बट अरेंज करना तो आप ही के ऊपर है ना सर। पर अरेंजमेंट में करने जाऊंगा ना मैडम, 1-2 साल चला आप ही पे डिपेंड, जाएगा, क्योंकि मेरा है बट ना ये तो आप ही पे, अरेंजमेंट बहुत बट ये तो लंबा आप ही रहता पे, है। बट सर ये तो आप ही पे डिपेंड करता है ना, नहीं, पेमेंट अरेंज मेरा करना डिपेंड ना ये करता है, करना। पहले मैं अपने आप को बचाऊं, अगर मैं बचूंगा तो सारी चीजें बचेगी, बिल्कुल सर, आई एग्री। क्योंकि लेकिन मैं पेमेंट भी जीऊंगा तो तो आगे देखिए, जी पाऊंगा, फिर बट आगे ये सब भी तो कर एक पाऊंगा। प्रायोरिटी, बट ये भी तो आपकी प्रायोरिटी है ना सर, क्योंकि कार्ड नहीं, आपने पहली यूज प्योरिटी किया। मेरे पे डिपेंड करता है, मैं अपने आप को कैसा ठीक रख सकूं, 2 टाइम कैसे खाना खाऊं, 2 टाइम कैसा नाश्ता करूं, अपने आप को कैसा देखभाल कर सकूं, उसके बाद आगे होता है ना मैडम जी। आई अंडरस्टैंड सर। आज समझ के भी ठीक है ना मैम, समझ वाले बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या समझना चाहते हैं। क्योंकि सर बैंक को जब आपको रिक्वायरमेंट थी तो बैंक ने आपकी हेल्प की, अभी बैंक को भी नहीं मैडम, रिक्वायरमेंट मेरे है। को बैंक ने हेल्प नहीं की, बैंक ने मेरे साथ में बिजनेस किया है। हेल्प किसको बोलते हैं मैडम? मैडम, अगर आप हाँ मेरे जी फ्रेंड हाँ हो, जी मैंने आपको कहा अरे मैडम एक काम करना, मेरे को थोड़ी तकलीफ है, 1000-2000 रुपये हाँ दे जी, सकते हो? तुम मेरे को बोलोगे हाँ चलो मैं दे देती हूँ भाई, फिर मेरे को आप 2-4 दिन के बाद में मेरे को अरेंज करके दे देना। तो हम लेकिन एक दूसरे सर, को करते हैं ना, वो उसे कहते हैं हेल्प। बैंक ने जो मेरे को किया है वो हेल्प नहीं है मैडम, वो बिजनेस किया है मेरे साथ में। तो बिजनेस में सर लॉस और प्रॉफिट बैंक होते के रहता भी, है मैडम। बैंक के भी तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं ना सर, लेकिन जब आपको तो बैंक रिक्वायरमेंट के थी रूल तब है तो तो आपने, मैं तब कुछ आपने नहीं कर कार्ड सकता यूज ना, किया बैंक सर। देखेगी ना उसके लिए, मैं अपना बैंक देखूंगा ना। सर, बैंक आपके पास चल के नहीं आता है। बैंक मेरे पास ही बैंक, चल के आया था, मुझे ऑफर दिया था, फिर मुझे ठीक लगा, फिर मैंने लिया, वो हम दोनों के समझौते से हुआ। बट यूज तो आप ही ने किया ना तो सर। यूज करने को देगा तो मैडम यूज तो करेंगे ना, कैसी बातें कर रहे हो आप? बिल्कुल सर, यूज तो फिर करेंगे ही। यूज करने को देगा बट तो यूज तो इंसान करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन यूज करने के साथ साथ आपको उसको पे भी तो करना होगा तो ना। मैं मना कर रहा हूँ, अभी तक ऐसा बोला मैं नहीं दूंगा, नो सर, फिर बट आप कैसी एक बातें कर कंफर्म रहे हो डेट भी मैडम? नहीं बता रहे हैं ना। कुछ टाइम बट आप जाएगा एक ना मैडम, अभी देखते हैं अभी कब होता है क्या होता है। विल ठीक है ट्राई सर, माई फिर मैं बेस्ट। आपको, ऑलराइट सर, देन मैं आपको 27 को कॉल करती हूँ। चलेगा, बट कोशिश करें 27 को सर, आई करो, रिक्वेस्ट। 8 को करो, 1 मार्च को करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या स्टेटस है बता दूंगा आपको। हाँ जी सर, बट आई रिक्वेस्ट यू कि कोशिश करें एटलीस्ट 1 मंथ का पेमेंट कोशिश क्लियर तो कर मेरी दीजिए सर। मैडम, जब सुबह उठता हूँ ना तभी से मेरी कोशिश चालू हो जाती है। ओके सर, ठीक है, मैं अपनी साइड से अपडेट कर देती हूँ। ऑलराइट, चलो ठीक है, थैंक्स फॉर प्रेशियस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। ओके, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो मैडम। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सो मच।